चटर्जी, हमारे विधायक असीम विश्वास जी, हमारे विधायक अनिल विश्वास जी, भाजपा के प्रदेश संयोजक हैंडलूम से श्री कुंतल चौधरी जी, प्रदेश सह संयोजक, आमी भालो आছেন, আপনারা কেমন আছেন? रास्ते भर प्रैक्टिस करते आया हूँ तो भी मुझे कहना पड़ रहा है, आमी बांग्ला भालो बोलते पारो ना, इसलिए मैं हिंदी में बोलूँगा। आप मुझे इजाज़त देंगे तो तालियों की गड़गड़ाहट से इजाज़त दे दें। आज बंगाल की सरकार, मैं 2 मिनट दुनिया में एक सरकार है जिसका नाम ना लूं तो ज्यादा अच्छा होगा। वहां उसके विरोधी जब भी कोई बोलते उसको शूट कर देता। दुनिया का कौन देश है? चाइना, कोरिया। तो यहाँ किम जोंग की सरकार, किम जोंग को देखा है टीवी पर? किसको ही जो देखा है जरा हाथ उठाना। देखा सब आदमी देखा है। ये ऐसी सरकार है जो अपने को राज्य का प्रधानमंत्री समझती है। मैं केवल कुछ आंकड़े देके समीक्षा, जब ये यूपीए सरकार 2004 से 14 तक, तो यहाँ केवल जो इनको डेवलुएशन फंड होता है केंद्र से मिलता है, 2 लाख मिला। हमने 10 लाख दिया है 14 से 26 तक। ये 10 लाख रुपया दिया, कौन दिया? भारत की सरकार दिया। लेकिन ये 10 लाख केवल, और बता रहा हूं, अभी जस्ट 24-25 और 25-26 फाइनेंशियल ईयर में केंद्र से ग्रांट मिला 28,431 करोड़, फिर 25-26 में मिला 37,158 करोड़। केवल आप, मैं भारत सरकार का, नरेंद्र मोदी का एक मंत्री कह रहा हूं कि भारत की सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना में 26,000 करोड़ दिया, लेकिन ये अपना आवास बना लिया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 17,000 करोड़ दिया। जल जीवन मिशन में 24,000 करोड़ दिया। और एक अंतिम कह करके, वैसे मेरे पास सारे सूची हैं, लेकिन मैं आज हैंडलूम के कार्यक्रम में आया हूं बीभर के लिए। रेलवे के बजट में बंगाल में 10 साल में कांग्रेस ने केवल 4,380 करोड़ दिया। मैं इस साल के बजट में, केवल इस साल के बजट में 15,000 करोड़ दिया। एक और आंकड़े देकर के मैं अपनी
बातों को आ जाऊंगा हैंडलूम पे। पीएम जनधन योजना आज देश के अंदर लगभग 56 करोड़ है, तो बंगाल में 5.5 करोड़ खाते हैं। हमने पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, इसमें भी 1.5 करोड़ है, जबकि राज्य सरकार हमें सहयोग नहीं देती। श्रमिक दा कह रहे थे 5 लाख के इलाज के विषय में, 70 वर्ष के उम्र के फ्री इलाज के विषय में, पीएम सुरक्षा बीमा योजना जो हम डायरेक्ट भारत सरकार कर सकता है, वो सारे चीज हमने किया। 3.7 करोड़ लोगों तक पहुंचा। पीएम मुद्रा योजना, स्वनिधि में कई ऐसे कार्यक्रम हैं जो हम सीधे लेकिन राज्य सरकार के सहयोग के बगैर हम सब काम नहीं कर पाते। लेकिन ये लूट की सरकार भी हम नहीं चलने देंगे, कट मनी की सरकार। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए, जिस राज्य में 26 लाख फर्जी राशन कार्ड हो, और 10,000 करोड़ का राशन घोटाला हो, क्या इस सरकार को दोबारा सत्ता में आनी चाहिए? क्या आनी चाहिए? मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। 26,000 शिक्षकों को बाहर कर दिया, 24,000 योग्य भाई बहनों का जो टीईटी पास थे उनको खत्म कर दिया। आज हमारे बच्चे स्कूलों के बदले कोचिंग में पढ़ाई कर रहे हैं। क्या मैं गलत कह रहा हूं? क्योंकि स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही। मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए अब मैं बुनकर भाइयों के बीच अपनी बात को जिस राज्य में 7 लाख से अधिक बुनकर थे, आज बुनकर की संख्या गिर रही है। मैं जब छोटा था, बिहार यूपी से लोग काम खोजने बंगाल आते थे। क्या मैं गलत कह रहा हूं? लोग घर में कहते थे अच्छा कुछ नहीं काम करते हो, तो चुपचाप उठा बंगाल चला आया। यानी बंगाल आज से 60-70 साल पहले बंगाल सोने की चिड़िया थी, जिसे टीएमसी की सरकार ने, अब यहाँ के लोग केरल और तिरुपुर जाके काम कर रहे हैं, तमिलनाडु जाकर के। क्या ऐसी सरकार को यहाँ रहने की जरूरत है क्या? बंगाल क्रांतिकारियों की भूमि रहा है। बंगाल भारत के सांस्कृतिक धरोहर का केंद्र रहा है। बंगाल ने पूरे देश और दुनिया में हिंदू सनातन संस्कार और संस्कृति देने का काम किया है। बंगाल ने ही माता का पूजा करने के लिए लोगों को सिखाया है। जो नवरात्रा में हम पूजा करते हैं, आज बंगाल
ये अलग बात है। आज नकली हिंदू चिल्ला के कहती है महादेव रक्षा करो, रक्षा करो। अरे पाप क्यों किया जो रक्षा मांग रहे हैं? पाप करते ही नहीं, यहाँ की जनता की कमाई लूटते ही नहीं। आज करघा के बुनकरों की आमदनी महीने का कितना है? कोई जोर से बोले। एक महीने में कितना कमाई हो जाती? छह हजार, 3,000, 3,000 से 6,000 तक। क्या ये सही है? भारत सरकार की योजनाओं को बंद करके ये सरकार इनको लाचार, यहाँ के लोगों को जो पूरी दुनिया में बंगाल का मसलिन, शांतिपुर की साड़ी, कई चीज, सूता की कीमत, मुझे तो मालूम हुआ कि कई बुनकरों ने अपने गहने को गिरवी रख के सूता खरीदते हैं। गहने भी अब पास में नहीं। शांतिपुर फुलिया में लगभग जो हमारे पास आंकड़े हैं 70,000 करघे हैं और 2 लाख से ऊपर बुनकर हैं। हमने 500 करोड़ से ऊपर एनएसडीपी का फंड दिया था यहाँ के कारीगरों को सूता के लिए पैसा देना। लेकिन ये बंगाल की सरकार, लूट खसोट की सरकार, टीएमसी ने इसे 80% लूट लिया। जो करघा दिया, लोग बताते हैं वो चलने लायक नहीं है। शायद अब अंतिम उसका संस्कार जलावन के काम में ही आएगा। ये टीएमसी की सरकार है। टीएमसी के शासन में शांतिपुर की साड़ी का उत्पादन गिर गया। पावरलूम 800 में 1500 में नकली जामदानी बिकने लगा। क्या सही आंकड़े हैं या गलत? नकली जामदानी बिकने लगा ना। ये एक संस्था है इनका, बंगाल सरकार का तंतुजा। अब ये तंतुजा जो है यहाँ पावरलूम के कपड़े हैंडलूम के नाम पे बिक रहे हैं। अगर हमारी सरकार आई तो इसकी जांच करके बुनकरों को न्याय दिलाऊंगा, दोषियों को जेल भेजूंगा। नादिया के लिए हमने 200 करोड़ का मेगा हैंडलूम क्लस्टर, पता नहीं ये पैसा कहां हवा हवाई हो गया। मेगा क्लस्टर के लिए पैसा दिया। मैं आपसे आज की तारीख में मैं 2 बातें कह करके
मैं ये नहीं बताऊंगा। धागे के लिए पैसा दिया, एक बार टेंडर कैंसिल हुआ, दूसरे बार टीएमसी के लोगों ने, ठेकेदारों ने 300 गुना बढ़ा के लूट लिया। हमें ये भी बताया गया यहाँ के बुनकर 6 महीने का काम मिलता है, 6 महीने लगभग किसी तरह का काम मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात। मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूं कि आने वाले दिन में भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनेगी तो मेरा लक्ष्य है एक बुनकर की आमदनी कितनी होनी चाहिए। अगर मैं शांतिपुर को ही लूं, पुलिया शांतिपुर पुलिया, कोई खड़ा होके बोलो कितना होनी चाहिए? एक दिन में 500 तक पर डे। ठीक ठीक। आपके बंगाल के ही हमारे जोनल ऑफिसर हैं, रीजनल ऑफिसर, जोनल ऑफिसर बंदोपाध्याय जी। हमारी सरकार बनेगी तो हम निश प्रोडक्ट केवल हैंडलूम में बनाएंगे, और निश प्रोडक्ट केवल बनाएंगे नहीं, सूता की व्यवस्था भी करेंगे, डिजाइन की भी व्यवस्था करेंगे और मार्केटिंग को भी जोड़ेंगे। और आपने तो 500 रुपया कहा, हमने लक्ष्य रखा है हैंडलूम में 10 लाख रुपया साल की आमदनी होनी चाहिए। लेकिन ये राज्य सरकार के साथ मिलकर के ये 1500 2000 पैसे केवल दीदी को दे करके वोट लिया जा सकता है, लेकिन उनके परिवार के किस्मत को नहीं बदल सकते। मैंने इस काम को आसाम में शुरू किया है और मैंने तय किया है कि देश में लाखों बीबर है, बुनकर है, 35 लाख से ऊपर, जिसमें 6 लाख तो केवल बंगाल में अभी है। इसको इस मॉडल से जोड़ा जाएगा, बंगाल का कोई जिला नहीं बचेगा। अगर सरकार बनेगी, इसी नादिया डिस्ट्रिक्ट से हम ये काम शुरू करेंगे। इतने ताली में तो काम नहीं होगा। ये तो नादिया में शुरू करने के लिए, शांतिपुर में। अब सरकार बदलने के लिए इतने जोर से ताली बजाएं कि लुटेरा भाग जाए। ये मैं दूसरी बात कह रहा हूं। समीरदा ने रास्ते में कहा, समीरदा ने, गिरिराज जी इस बार गुंडे को कह दें, टीएमसी के गुंडे कान खोल करके सुन लो, अगर तुम्हारी पुलिस तुम्हारे पीछे ना रहे तो तुम्हारा अता पता नहीं रहेगा, तुम्हारा अता पता नहीं रहेगा। इस बार की लड़ाई आर और पार की लड़ाई होगी। या तो बंगाल की किस्मत को हम सुधारेंगे या तुम इसे बांग्लादेश बनाओगे।
दो ही रास्ते हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी या बंगाल फिर बांग्लादेश बनाएंगे। ये यहाँ की टीएमसी सरकार जिस ढंग से हम बोलेंगे पाल्टा लो दौड़कर, आप बोलेंगे चाहे हम बोलेंगे पलटनो दौड़कर। जोर से बोलिए, पलटनो दौड़कर, पलटनो दौड़कर, पलटनो दौड़कर, पलटनो दौड़कर, पलटनो दौड़कर। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं, ये विवेकानंद की धरती है, ये रविन्द्रनाथ ठाकुर की धरती है, ये बंकिम चंद्र की धरती है, ये सुभाष चंद्र बोस की धरती है जिसने भारत को पहला आजादी दिया। ये आजादी की लड़ाई है। मैं तो अब बंगाल में डायरेक्ट एक्शन डे का सोहराव वर्दी था ना, डायरेक्ट एक्शन डे में कौन था? सोहराव वर्दी पब्लिक बोले। बंगाल में डायरेक्ट एक्शन डे जो जिन्ना ने चलाया था उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन था? सोहराव, जोर से बोलिए ना, सोहराव वर्दी खां। और आज भी सोहराव वर्दी खां है, वो है टीएमसी की सरकार। उस समय गोपाल पाठा कौन लोग जानते हैं नाम? जरा हाथ उठाना। आज पूरे नादिया में एक एक परिवार को गोपाल पाठा बनना पड़ेगा और टीएमसी के गुंडे को उसी तरह से हटा देना पड़ेगा। आज बंगाल की धरती से मैं कह रहा हूं, श्रमिकता की आवाज कह रहा हूं, आपकी आवाज कह रहा हूं, ये लड़ाई इस पार या उस पार होगा। अगर मुझे इस चुनाव में एक एक व्यक्ति को, इस नकली सोहराव वर्दी को, टीएमसी को हटा देना है और इनके गुंडों को गोपाल पाठा बन करके फिर वही उत्सकृत करना है। नरेंद्र मोदी की सरकार, हम केवल कहानी किस्सा नहीं कहते, हमने बंगाल के अंदर 6,31,000 टोटल भागीदारी है, जिसमें 58% महिला है। और जीआई टैग जो मिला है, शांतिपुर साड़ी, बालचूड़ी साड़ी, धनिया खाली साड़ी, तंगाइल साड़ी, बंगाल के मलमल। एक चीज और मैं कह देना चाहता हूं, अगर यहाँ की हमारी सरकार बनी तो बंगाल की और नादिया की शांतिपुरी साड़ी अमेरिका और यूरोप जाएगा। ये मैं कहानी किस्सा नहीं कह रहा हूं, हमने स्ट्रक्चर बना दिया है। टैरिफ नेगोशिएशन के पहले, एक साल पहले, अब एक यूएसए में बनाया है, एक यूरोप में बनाने जा रहे हैं। यहां से छोटे छोटे बुनकर अभी फर्स्ट में 100 लोगों को जोड़ा हूं, उनके प्रोडक्ट का फोटोग्राफी होगा
फोटोग्राफी यहाँ से जाएगा। वहाँ एक वेयर हाउस है, वेयर हाउस दुकानों से जुड़ा है। जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो एक्सपोर्ट करते हो किसी होलसेलर को, और वहाँ ये छोटे छोटे दुकानों से जुड़े। भारत वंशी 2 करोड़ से ऊपर महिलाएं यूरोप और यूएसए और अगल बगल के देशों में रहती है। जब शादी विवाह होता है तो भारत की पहचान साड़ी से ही होती है, और शांतिपुर की साड़ी एक्सपोर्ट होगा। हमने स्मॉल क्लस्टर दिया, 39 स्मॉल हैंडलूम क्लस्टर दिया। हमने मेगा क्लस्टर 2 दिया मुर्शिदाबाद और पूर्वी बर्दवान में। हैंडलूम के बगैर बंगाल की पहचान नहीं, हैंडीक्राफ्ट के बगैर बंगाल की पहचान नहीं। वीवर्स मुद्रा योजना में हमने 43,198 लोगों को लाभ दिया। बुनकर बीमा योजना के तहत 2,60,000, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा की योजना के तहत हैंडलूम मार्केटिंग इवेंट्स कराया। जीएम पोर्टल से जुड़े बुनकर हैंडलूम प्रोड्यूसिंग कंपनी हमने बनवाया है। रॉ मटेरियल सप्लाई स्कीम, वीवर सर्विस सेंटर। मैं आपसे इन चीजों की चर्चा इसलिए कह रहा हूं, जब आप घर बनाते हो तो उसका बेस बनाते हो। बंगाल में भारत की सरकार ने हैंडलूम का पूरा बेस बना हुआ है, और मैं आपसे इतना ही कहता हूं कि इस बार जब हमारी सरकार बनेगी, क्या आपने सोचा था कि फुलिया में बनाने का काम इनका है? समीक्षा ने संकल्पित स्वर से कहा है, सरकार बनेगी ही, और सरकार बनेगी तो मैं वादा करता हूं जितनी बातों को कहा है वो इसी धरती से शुरू करूंगा। लेकिन टीएमसी के गुंडे का रजिस्ट्रेशन टीएमसी कार्यालय में हो रहा होगा, ले उसका नाम भी होगा, उसका नंबर भी होगा, उसकी सूची भी समीक्षा के पास है। लेकिन यहाँ अब गोपाल पाठक की सूची बनानी है कि कौन कौन गोपाल पाठक बनेगा, कौन माँ दुर्गा बनेगी। आज काली और दुर्गा बनने की भी जरूरत है। अगर काली, दुर्गा, गोपाल पाठक जैसे लोग निकल के आएंगे तभी हम, आज क्या कारण है वीवर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी आज सारे पैसे खा गए। 2,500 वीवर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसमें 200 को कहा है हम 10-10 लाख देंगे। मैंने तय किया है जितने भी वीवर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं सबों को आर्थिक मदद दे करके पुनर्जीवित किया जाएगा। ये हमारी कहानी किस्सा नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, हम एक डिजाइन स्टूडियो स्थापित किए जाएंगे जिसमें 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट भी चिन्हित किए जाएंगे। अभी तक हमने 7 डिस्ट्रिक्ट को चिन्हित किया है, वो भी आपके सामने रखूंगा। लेकिन हमारे पूर्व वक्ता कह रहे थे
स्कूल यूनिफॉर्म में हर साल 5.5 करोड़ मीटर कपड़े खरीदे जाते हैं। हमारी सरकार 100% हैंडलूम के लिए ये काम होगा। किसी भी स्कूल में लूट की माल नहीं जाएगी, वो हैंडलूम के बने हुए कपड़े जाएंगे। और जो प्रोटेक्शन ऑफ हैंडलूम एंड इम्प्लीटेशन ऑफ हैंडलूम कम जो रिजर्वेशन ऑफ आर्टिकल फॉर प्रोटेक्शन एक्ट है 1985 के तहत 11 टेक्सटाइल आर्टिकल हैंडलूम सेक्टर के लिए रिजर्व है। 11 प्रोडक्ट रिजर्व है। वो है साड़ी, धोती, तौलिया, गमछा, लुंगी, खेस, बेडशीट, बेड कवर, काउंटर पेन, दरी, ड्रेस मटेरियल, कंबल, शॉल, मफलर, पाखी, चादर, मेखला, ये सारे के सारे इम्प्लीमेंट होंगे। ये केवल बीभर बनाएंगे वही बिकेगा। क्या ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमारे अभी बीभर सेंटर को और विस्तार करेंगे। एक और योजना मैंने लाने का तय किया है। जो हमारे 60 वर्ष से ऊपर के बुनकर हैं, उनको कुछ मिलना चाहिए मंथली की नहीं? कोई बोलता ही नहीं है। तो क्या मिलना चाहिए? इतनी आवाज में कौन देगा? ये तो शांतिपुर के सड़क तक भी आवाज नहीं जा रही है। मिलना चाहिए। हमने तय किया है 60 वर्ष से ऊपर सभी बुनकरों को यूनिवर्सल पेंशन दी जाएगी। और AI, आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है। AI आधारित काउंटरफिट परियोजना होगी। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी बहरामपुर द्वारा AI विकसित हैंडलूम पहचान किया जाएगा और नकल पर रोक लगेगी। मैंने आपके सामने इन सारे चीजों को रखा। जो मैंने कहा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, प्रधानमंत्री ने मुझे ये काम दिया है। देश में 770 लगभग जिले हैं। बंगाल में 40 टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 23 डिस्ट्रिक्ट में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट होगा। इसमें आर्टिजन को फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा, कॉमन फैसिलिटी सेंटर होगा, स्किल डेवलपमेंट होगा, आर्टिजन को पैसे दिए जाएंगे सीड कैपिटल के रूप में, और यही का प्रोडक्ट सीधे टेक्नोलॉजी के द्वारा फोटो बना के दिखाया जाएगा यूरोप और अमेरिका के बाजार में। ये महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना के तहत मार्केट लिंकेज, ब्रांडिंग, ट्रेनिंग, क्वालिटी सुधार, आधुनिक प्रोसेस के जरिए ODP उत्पादों की कीमत नेशनल तथा ग्लोबल मार्केट तक जाएगा। ये मैंने यहाँ आने के पहले मैंने प्रधानमंत्री से बात करके मैंने ये बताया। ये चीजें हम ऐसे तो पूरे देश में लागू करेंगे, लेकिन
अगर पूरे देश में 35 लाख बुनकर हैं, उसमें 7 लाख बुनकर तो बंगाल में। हम उन्हें फिर से पुनः